12वीं के बाद कोई भी बच्चा पैसों के अभाव में उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं होगा। खाने और रहने का सिर्फ उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, यही बात कही जा रही थी जहानाबाद के ताज रेस्ट हाउस में रोज माइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। जिस तरह से उच्चतर शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से रोज माइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर ने आए अभिभावकों, स्कूल कोचिंग संस्थान के संचालकों और छात्र छात्राओं को समझाया। शिक्षा का संकल्प 2023 के तहत आयोजित कार्यक्रम में अवैस अंबर ने कहा कि जो भी बच्चे चाहें वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, 12वीं के बाद उच्चतर शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ उनके पास रहने और खाने का पैसा होना चाहिए। देश के विभिन्न कॉलेजों में उनका नामांकन होगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी होगा वो क्वालिटी के साथ होगा, अटेंडिंग के साथ होगा। इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां से लोग बिना क्लास किए सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाद में आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन रोज माइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी बच्चों का उच्चतर शिक्षा के लिए नामांकन होगा वो सभी अटेंडिंग होंगे, सभी कॉलेज में रहकर क्लास करेंगे, जिसका प्रतिफल है कि आज रोज माइन द्वारा नामांकित बच्चे देश और दुनिया में सफलता के परचम लहरा रहे हैं। जहानाबाद के लोगों से अपील करते हुए चेयरमैन अवैस अंबर ने कहा कि जहानाबाद के लोगों के लिए रोज माइन पूरी तरह संकल्पित है, पूरी तरह तत्पर है कि पैसे के अभाव में जहानाबाद जिले के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन के साथ उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। था जो रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की कोऑर्डिनेटर एंड एसोसिएट मीटिंग थी। ये मीटिंग इस संदर्भ में थी कि जिस तरह से हम लोगों ने 2022 सेशन में पहली बार 100+ एडमिशन्स बच्चों के पैरामेडिकल और टेक्निकल और मैनेजमेंट कोर्सेज में जहानाबाद से किए और उनको हायर एजुकेशन में जगह मिली और वो आज पढ़ रहे हैं, सफलता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इस मीटिंग में उनके अभिभावकों को बुलाया गया ताकि उन अभिभावकों के ज़रिए गवाही दिलवाई जा सके, शौक़ पैदा किया जा सके जहानाबाद के दूसरे अपने अभिभावकों पर कि भाई इस तरह से काम चल रहा है, अभी तक आप सोए हुए हैं। हायर एजुकेशन में 50% मार्क्स रखने वाले उन सभी छात्रों को मेरा आह्वान है कि वो अगर 17 साल की उम्र के हैं और उनके पास पढ़ने का कोई पैसा नहीं है तो मैं उनको वचन देता हूँ, मैं जहानाबाद का रहने वाला हूँ, मैं वचन देता हूँ कि उनको बिना किसी ट्यूशन फीस के सिर्फ खाने और रहने और एग्ज़ाम की फ़ीस पर पढ़ाऊँगा गोद लेकर, और उनको किसी भी तरह की लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्रेडिट कार्ड योजना नहीं है, ये एक मिशन संकल्प है जो 14 साल से चल रहा है। थैंक यू। किन किन कोर्सों में? हर कोर्सेज में, ऑल पैरामेडिकल, ऑल मैनेजमेंट, ऑल टेक्निकल। हमारे पास कोर्स कौन सा नहीं है ये बताना ज़रूरी है, वो है MBBS और 5 साल की कोई डॉक्टरेट डिग्री। उसके अलावा बच्चे के दिमाग में जो भी कोर्स आता है वो हमारे फॉर्म में अवेलेबल है। लगभग हमारे पास 88 कोर्सेज की लिस्ट है जो इंटरनेट पे जारी कर दी गई है। 88 कोर्सेज में तकरीबन 370 कॉलेजेस के अंदर MOU साइन किया गया है। और लेकिन ये प्रोग्राम रेसिडेंशियल है, ये प्रोग्राम नॉन अटेंडिंग नहीं है। इस प्रोग्राम में हर बच्चे को वहाँ रहकर पढ़ाई करनी होगी। ये मेरा वर्ष 2023 में बहुत बड़ा लक्ष्य है, 500+ जहानाबाद के छात्र अभिभावकों को इससे जोड़ना और इनमें राहत पहुंचाना। जहानाबाद को क्या कहना चाहेंगे लोग? जहानाबाद के वासियों को इतना कहना चाहूँगा कि 14 साल पे पहला बार 2022 में विश्वास किया, इतनी बड़ी तादाद निकली और बहुत आखिर में मुझे नेपाल ने एक्सेप्ट किया, भूटान ने किया, बांग्लादेश ने किया, नाइजीरिया ने किया। नेपाल की राष्ट्रपति भवन में सम्मान मिला, APJ अब्दुल कलाम साहब ने अवार्ड दिया। जहानाबाद से सम्मान 2022 में मिला और बहुत बड़ा नंबर रीच हुआ। इसलिए अब पूरा यकीन है कि जहानाबाद में बड़ा नंबर हम लोग को हर साल अब मिलेगा।